चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र हुआ करता था। अब यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योति जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखते थे। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका शुरू की और बाद में सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चाणक्य के विभिन्न विचारों को जानेंगे। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेक पुरुष केवल वर्तमान क्षण से ही निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और ना ही कीड़े के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्पित है। वह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई है। आप अपने व्यवहार से बहुत ज्यादा ईमानदार ना रहे, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे खड़े पेड़ को काट दिए जाते हैं और टेढ़े खड़े पेड़ को छोड़ दिए जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे, जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का आदर सब जगह होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या फिर चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ ये 5 व्यक्ति ना हो वहाँ पर आपको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और जो निसंदेह उसे खो देता है, जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, बुर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और वह वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्र में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है।
मनुष्य अकेले पैदा होता है और अकेले ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेले ही नरक या परम धाम को जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है, और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास से करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाता है, और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिनका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिनका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। कई बुरी आदत अति भोग के माध्यम से विकसित की जाती है, और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल ना करें। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ लोग कानून से नहीं डरते, बेशर्म है, और जहाँ चतुर लोग नहीं हैं, जहाँ लोगों में दया की कमी है, और जहाँ कोई रचनात्मक या कला नहीं है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा खुश रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बात जोहते हुए निष्क्रिय रहता है, वह अपना प्राण खो देता है। शिक्षा सबसे अच्छा मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।